करप्शन कर तो ली, लेकिन अब अफसरान को सजाओं का खौफ। 5 अफसरान को ब्लैक कंपनी भेजे जाने के बाद खलबली मच गई। आईजी सिंध ने करप्ट थानेदारों के खिलाफ डंडा उठा लिया। 24 घंटों में सिंध पुलिस में बड़े पैमानों पर तबादलों का इम्कान। साउथ और वेस्ट जोन में तबादले मुतवक्के। गुज़श्ता रोज आईजी ने 4 थानेदारों समेत 5 अफसरान को मुअत्तल किया था। सूबा सिंध की जेलों में मुतादिद गैर मुल्की सलाखों के पीछे कैद। गैर मुल्की कैदियों की तादाद सिर्फ सिटी 21 पर। भारत, अमेरिका, जापान, चीन, अफगानिस्तान के कैदी भी मौजूद। ईरान, बांग्लादेश, नाइजीरिया के कैदी भी आज़ादी के मुंतज़िर। सबसे ज़्यादा भारत के 207 और ईरान के 78 कैदी अंडर ट्रायल। निजी स्कूल्स की मनमानियां अब नहीं चलेंगी। सिंध हुकूमत ने डंडा उठा लिया। सिंध हुकूमत ने निजी स्कूल्स की निगरानी के लिए इंस्पेक्टर्स की नई असामियां पैदा कर दी। ग्रेड 14 के इंस्पेक्टर्स मोहल्ला वार स्कूल्स का मुआयना करेंगे। इंस्पेक्शन रिपोर्ट डायरेक्टर निजी स्कूल्स एजुकेशन को पेश की जाएंगी। रिटायर्ड मुलाजमीन की परेशानी दूर। इधर से रिटायरमेंट, उधर से पेंशन हाथ में। अब महकमे स्कूल कॉलेजेस के मुलाजमीन रिटायरमेंट के बाद धक्के नहीं खाएंगे। रिटायर्ड होते ही पेंशन अदा की जाएगी। महकमे स्कूल तालीम के अंदर नया पेंशन सेल कायम। सुपरिंटेंडेंट एहसानुल्लाह सेल के सरबराह होंगे। सेल से इल्तवा पेंशन, जीपी फंड्स के मामलात को हल करेगा। मुल्की खजाने से जो कुछ हेरा फेरी से लूटा सब वापस करो। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुसलसल इजलास नतीजा खेज साबित। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले सरकारी अफसरान से तारीखी रिकवरी। 62 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत के खजाने में जमा। मुख्तलिफ महकमों के गुज़श्ता बरसों की माली हिसाबात में बेसाबती की निशानदेही हुई थी। महकमा औकाफ की ज़मीनों को बागुजार कराया जाए। चीफ सेक्रेटरी का बड़ा हुक्म। महकमा औकाफ की दुकानें, ज़रई ज़मीन किराए के लिए मार्केट रेट पर दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। आसिफ हैदर शाह ने कहा, दरगाहों की तज़ीन और आइश के दौरान तारीखी हैसियत को बरकरार रखा जाए। दरगाहों की नजराने की रकम में करप्शन करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। लंगर खानों की सिंध फूड अथॉरिटी से मुआयना कराने की हिदायत। बिजली सप्लाई कंपनी हेस्को और सेबको वफाकी हुकूमत की मकरूज हो गई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने सिंध हुकूमत से मदद मांग ली। सरदार अवैस लगारी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया। सेबको 38.168 बिलियन, हेस्को 21.514 बिलियन की मकरूज है। दोनों कंपनियों पर मजमूई तौर पर 59.682 बिलियन रुपए वाजिबुल अदा हैं। वफाकी हुकूमत बिल की वसूली के लिए मुहिम चलाने जा रही है। दोनों कंपनियां ताबून नहीं कर रही। सिंध हुकूमत ताबून करे, खत का मतन। सबसे पहले हमें हमारी हिफाजत चाहिए, चाहे वो ग्रेड 1 का हो, इस हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेड 20 का हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो पैरामेडिक हो, चाहे वो डॉक्टर हो। हेल्थ डिपार्टमेंट को सुनना चाहिए कि अगर इदारे हमारे पीछे खड़ी नहीं होंगे तो ये अपने इदारे भी नहीं चला सकेंगे। हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट फौरन नोटिस ले, हेल्थ मिनिस्टर साहबा नोटिस ले। मसीहाओं पर हमला किसी सूरत कबूल नहीं। सिविल अस्पताल में आईटी इंचार्ज पर हमले के खिलाफ यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। ओपीडीज का 2 घंटे के लिए बाइकआउट। स्याह दिन मनाने का भी ऐलान। एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाजी मुजाहरा। हमले में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए 3 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। मुकर्ररा वक्त पर मुतालबा पूरा न होने पर मुकम्मल बाइकआउट का इंदिया। MS डॉक्टर खालिद बुखारी कहते हैं, नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यंग डॉक्टर से मुज़ाकरात करेंगे। अस्पताल बंद करना मसले का हल नहीं। इक़दाम से मरीजों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मुनशियात या नुकसानदेह अशिया स्कूल के अहाते में फरोख्त हुई तो एक्शन होगा। डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का स्कूलों में कैंटीन्स के खिलाफ बढ़ती शिकायत पर नोटिस। रफिया जावेद मल्ला की कैंटीन्स के लिए सख्त असूल मुरतब करने की हिदायत। मुरासला प्रिंसिपल्स को इरसाल। लिखा, लड़कियों के स्कूल्स में कैंटीन चलाने के लिए खवातीन के खिदमात हासिल की जाए। तलबा को क्रेडिट पर खाने की अशिया फरोख्त करना सख्ती से ममनू है। ड्यूटी के दौरान गफलत क्यों बरती?
FBI का महकमे में मौजूद लापरवाह और गाफिल अफसरान के खिलाफ एक्शन। शुगर मिल्स पर तैनात अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस जारी। अफसरान की लापरवाही से टैक्स चोरी की शिकायत मौसूल हुई। रात के वक्त ड्यूटी से गैर हाजिरी का भी इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर रैंक के अफसरान के तकर्रुर तबादले। नवाब समीर हुसैन लगारी डिप्टी कमिश्नर जैकबाद तैनात, नोटिफिकेशन जारी। नवाब समीर के तबादले के बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 का ओहदा खाली। डिप्टी कमिश्नर जैकबाद का इजाफी चार्ज अमीर फजल से वापस ले लिया गया। इसाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तकरीरी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने वक्त की कमी के बायस समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इसाक डार की तकरीर का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। SP क्लिफ्टन नय्यर हक और दीगर के खिलाफ ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत का केस। फरीकैन के दरमियान मामला तय पा गए। मुलजमान को अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दिया। बगैर किसी दबाव के मुलजमान से सुलह कर ली। बुरसा का बयान। अदालत ने फरीकैन के दरमियान सुलहनामे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तमाम मुलजमान को बरी करने का हुक्म जारी। रिहायशी बिल्डिंग में होटल बनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। SBCA ने सब अच्छे की अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराई। वकील SBCA के मुताबिक मुतलका होटल का गैर कानूनी हिस्सा सील कर दिया गया। होटल डीसील करके अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी की गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। आप लिख दें कि वहाँ पर कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं है। अदालत का SBCA हुकाम पर बरहमी का इजहार। 2 घंटे के अंदर SBCA हुकाम से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक एक नासूर है, इसका लाइसेंस खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने मुतालबा दोहरा दिया। कहा, नेपरा ने 5 करोड़ का फाइन किया, लेकिन मोनस सलवी कहते हैं लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक जब तक कराची की आवाम से दुश्मनी खत्म नहीं करेंगे, हमारी दुश्मनी जारी रहेगी। कहीं बिजली की आंख मचोली, कहीं गैस की बंदिश, पानी की किल्लत, अलग अजाब। बिजली और गैस 8-8 घंटे तक गायब रहने लगी। कोरंगी, शेरशाह, मवाजकोट, औरंगी और मलीर के मकीन भी परेशान। गैस बंदिश के बाद चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर। बंदिश के बावजूद भारी भरकम बिल अदा करने पड़ते हैं, शहरियों का शिकवा। चाय की चुस्की भी जेब पर भारी। खुली चाय की पत्ती की कीमत में 200 रुपये का इजाफा। चाय की पत्ती 1200 रुपये किलो हो गई। चाय महंगी होने से कारोबार मुतासर होने का खदशा। दुकानदारों का कीमतें कम करने का मुतालबा। चावल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। होल सेलर्स ने चावल की कीमतों में इजाफा कर दिया। सेला और बासमती चावल 30 रुपये किलो महंगे। सेला चावल 230 से बढ़कर 260 रुपये किलो पर पहुंच गए, जबकि बासमती चावल 270 से बढ़कर 300 रुपये में फरोख्त होने लगे। कराची बार के सालाना इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के उम्मीदवार जीत के लिए पुरुमीद। नौजवान और खवातीन वकला के लिए काम करेंगे, सरदार अली शाह ने अपना मंशूर बता दिया। प्रिंस करीम आगा खान की 88वीं सालगिरह। सिटी कोर्ट में वकला की जानिब से सालगिरह की तकरीब का अहतमाम। तकरीब में हिंदू, ईसाई, सिख समेत तमाम मज़ाहिब के अकाबरीन की शिरकत। एडवोकेट ख्वाजा जमशेद बोले, ये दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं। प्रिंस करीम आगा खान का तालीम सेहत में बहुत बड़ा किरदार है। ऑयल एंड गैस सेक्टर से अच्छी खबर। खैबर पख्तूनख्वा से तेलो गैस के ज़खायर दरियाफ्त। ज़खायर मिलने पर OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। सिमांसिक फील्ड से हाइड्रोकार्बन गैस की ये पहली दरियाफ्त है। कुदरती ज़खायर को 5080 मीटर खुदाई से हासिल किया गया। खत का मतलब अमरीकी मिशन के वफ़द की स्पीकर सूबाई असम्बली सिंध से मुलाकात। ख़वातीन अरकान असम्बली को बाइख्तियार बनाने के लिए तरबीती प्रोग्राम शुरू करने पर गौर। माहौलियाती तब्दीली और दीगर शोबों पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात के इख्तिताम पर स्पीकर असम्बली ने वफ़द के अरकान को सिंधी टोपी और अजरक पेश की। दूसरा कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल। गवर्नमेंट डिग्री नेशनल कॉलेज में गर्ल्स टेबल टेनिस और बैडमिंटन के फाइनल। टेबल टेनिस का पहला सेमीफाइनल राना लियाकत और खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज के दरमियान हुआ। खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज ने 2 सीट से मैच जीत लिया।
फाइनल में पहुंचने पर खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज की तालिबात का खुशी का इजहार। और शहर अकायद में सजे 19वें आलमी कुतुब मेले का दूसरा रोज़। मेले में 330 से ज़ायद स्टॉल सज गए। कुतुब मेले में 17 ममालिक से 14 इदारे शरीक। चीन, तुर्किया, UAE, भारत, सिंगापुर, मलेशिया और दीगर शामिल। तलबा, अदीबी, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत मुतवक्के।